ज़ीरो द काइट के अंदर आप कुछ शेयर्स खरीदना चाहते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कीजिए। अगर आपने अभी तक वॉच लिस्ट नहीं बनाई है, तो आपको ये पूरा ब्लैंक स्पेस दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च का बटन दबाना है और अपने मन पसंदीदा स्टॉक का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया। पसंदीदा नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये प्लस का बटन देखा, इस पे प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद मैं इसको क्लियर करके बैक आ जाऊँगा और मुझे अपन जो मैंने ऐड करना था वो यहाँ पर दिखाई देगा, इस तरीके से ऐड होके। अब ये ऐड हो चुका है, 40 रुपये 45 पैसे चल रहा है, इसका एलटीपी मुझे दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि इसमें मुझे पैसे लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा। टैप करने के बाद देखिए बाय और सेल का बटन मुझे दिखाई देता है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँगा तो मुझे दिखाई देगा मार्केट डेप्थ क्या है, ठीक है। उसके नीचे जाऊँगा तो डेली रेंज दिखाई देगा मुझे कि भाई लो कितना है, हाई कितना जा रहा है। उसके नीचे मुझे इसका वॉल्यूम दिखाई देगा। उसके नीचे चाहूँ तो अलग-अलग एप्लीकेशन पे जाके फंडामेंटल, टेक्निकल चेक कर सकता हूँ। अब ऊपर वापस आता हूँ, क्योंकि मैं खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर बाय का बटन दबाऊँगा। जैसे ही बाय का बटन दबाता हूँ, ये पेज मेरे सामने खुल जाता है, जिसमें मुझे एनएसई और बीएसई के प्राइसेस दिखाई देते हैं ऊपर की तरफ। नीचे 4 बटन दिखती है, रेगुलर, एमटीएफ, आइसबर्ग, कवर। रेगुलर का मतलब होता है जो नॉर्मल ऑर्डर्स हम खरीदते हैं लॉन्ग टर्म इंट्राडे के लिए। एमटीएफ होता है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में समझेंगे। मतलब ब्रोकर आपको कुछ मार्जिन दे रहा है अपनी तरफ से, लोन दे रहा है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आइसबर्ग का मतलब होता है जब आप 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स लगाते हैं और उनको टुकड़ों में लगाना चाहते हैं। ये भी ट्रेडिंग की बहुत बड़ी चीज़ है फिर। और कवर ऑर्डर भी उसी तरीके से जब आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा कर करना चाहते हैं। अब रेगुलर पे हम आते हैं। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्वांटिटी। मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट करी, मान के चलिए 3, ठीक है। अब ज़ीरो तो आपको ऑप्शन देता है कि आप अमाउंट के हिसाब से भी सिलेक्ट कर लीजिए, बट मैं फिलहाल क्वांटिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन में खरीदना मुश्किल होता है। फ्रैक्शन में आप खरीद नहीं सकते हैं स्टॉक्स को। नीचे लिमिट ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। लिमिट का मतलब क्या है वो समझ लीजिए, फिर हम मार्केट ऑर्डर के बारे में भी समझेंगे, जो कि इस तरीके से लगता है, ठीक है। लिमिट मतलब मान के चलिए आप खरीदने के लिए गए हैं, स्टॉक दुकान है, आपने बोला मैं 40 रुपये 40 पैसे का अभी चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 38 में खरीदूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर ऑर्डर लगा के रख सकते हो। अगर दिन भर में स्टॉक की वैल्यू जो कि अप डाउन हो रही है, अगर वो 38 पर आई तो आपको दे दिया जाएगा, और अगर नहीं आई तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। कल आप वापस आकर के ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट का मतलब क्या होता है कि आप मोल भाव नहीं किए, आप गए, आपके पास पैसे थे, आपने बोला भाई चुपचाप मुझे 2 दे दो, उन्होंने बोला ये प्राइस चल रहा है, आपने बोला ठीक है दे देते हैं, काम खत्म हो गया। अब मैं आपको लिमिट लगा के दिखाता हूँ। मैंने 38 रुपीज़ की लिमिट लगाई, ताकि मैं आपको दोनों चीज़ें समझा सकूँ। 38 रुपये का ये लगा है, लॉन्ग टर्म हमने सेलेक्ट किया है। इंट्राडे भी कर सकते हैं। इंट्राडे का क्या मतलब होता है कि आपको ब्रोकर की तरफ से कुछ मार्जिन मिल जाता है, एक फ़ायदा उसका होता है, लेकिन दूसरी चीज़ की अभी खरीद के शाम तक बेचना होता है। मान के चलो आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में 2 ही स्टॉक आ पाते हैं, लेकिन अब 5x तक का मार्जिन कंपनी दे देती है, तो आपके 2 की जगह 10 स्टॉक आप खरीद पाएंगे 100 रुपये में, और शाम तक आपको बेचना भी पड़ेगा। इंट्राडे का मतलब इंट्राडे। लॉन्ग टर्म हमने सेलेक्ट किया हुआ है, नीचे की तरफ हमको अमाउंट दिखाई देता है, ठीक है। 114 रुपये हमारे लग रहे हैं, 12 पैसे भी लग रहे हैं। वो क्यों लग रहे हैं वो देख लेते हैं। तो ये है चार्जेस एंड टैक्सेस, ब्रोकरेज कितना है, सेबी टर्नओवर फी कितनी है, जीएसटी कितना लग रहा है, टीएसटीटी कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियरली बता दी गई है। साथ में आपको अवेलेबल मार्जिन भी दिखाई देता है कि आपके पास कितना है। यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। बस आपको स्वाइप टू बाय करना है। जैसे आप स्वाइप टू बाय करेंगे, रेगुलेटरी कॉशन, क्योंकि भाई स्टॉक सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी देखते हैं, तो आपको बता देते हैं कि भाई देखो पैसे डालने से पहले सोच लो। आपको बोलना है प्रोसीड। अब देखो ये कभी-कभी हो सकता है, कई बार होता है ना कि भाई 50 रुपए की चीज़ थी, आप 38 रुपए में खरीदना चाह रहे हो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार? तो आप 39 रुपए कर सकते हो। क्योंकि भाई ब्रोकर अलाउ नहीं करता कि इतने लोएस्ट प्राइस में आप खरीदना चाह रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा-सा प्राइस बढ़ा करके कर देना है। अब देखो हमारा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया। ये हमें मिला नहीं है, सिर्फ प्लेस हुआ है। देखेंगे कहाँ पर? तो देखिए अभी वॉच लिस्ट पर वापस हैं हम लोग। ऑर्डर्स का एक सेक्शन होता है, इस पे जाइए। आपको यहाँ पर ओपन ऑर्डर में दिखाई देगा। ओपन ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक का एक ऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। ये एग्जीक्यूटेड नहीं है, एग्जीक्यूटेड में जाऊँगा तो देखो यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। ओपन में दिख रहा है मुझे। ये कब तक नहीं एग्जीक्यूट होगा? जब तक कि प्राइस मैंने बताए हुए मेरी लिमिट प्राइस 39 पर नहीं आएगा। पर अब मुझे लगता है दिन में कि भाई यार मेरे को 1 घंटे बाद मुझे लगा कि नहीं खरीद लेना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पे टैप करूँगा, यहाँ पर मॉडिफाई का बटन दबाऊँगा और इसको बोल दूँगा मार्केट प्राइस पे खरीद ले यार भाई, और मॉडिफाई कर दूँगा। तो ब्रोकर आपका मॉडिफाइड ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर देगा कि आपने मार्केट प्राइस पे खरीदा, तुरंत आपको मिल जाएगा। ये देखिए मिल गया। ये मेरे पोर्टफोलियो में आ चुका है। इस तरह मैंने और 2 स्टॉक्स भी करे थे, तो ये आप कर सकते हैं। अब ये आपके पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखाई देगा। मेरे पास ऑलरेडी ओला के बहुत सारे थे, तो यहाँ पर और ऐड हो गए हैं उसके ऊपर ही। पोजीशन में तब आता है जब आप तो आज दिन भर ये पोजीशन में भी दिखाई देगा मेरे, और ये इंट्राडे वाले पोजीशन में जनरली दिखाई देते हैं। लेकिन ज़ीरोधा क्या करता है ना कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है वो भी थोड़ा सा पोजीशन में रखता है 1 दिन के लिए, और फिर आपको इधर होल्डिंग में दिखाई देता है। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। पैसे कैसे ऐड करने निकालने हैं उसके वीडियोज़ भी हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।